हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी क्या है, इसका उपयोग क्या है, निफ्टी की ज़रूरत क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, हर एक डेवलप्ड कंट्री में एक या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज मौजूद हैं, जहां उन देशों की कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं और उनमें बाइंग और सेलिंग होती रहती है। काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज में भी स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद हैं। भारत में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और हर एक स्टॉक एक्सचेंज में एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है जो कि ये बताता है कि वो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये इंडेक्स एक तरह से सिग्नल देता है स्टॉक मार्केट की स्थिति के बारे में। अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मेजॉरिटी कंपनीज के शेयर्स के भाव बढ़ रहे होंगे तो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, और अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में अगर सेलिंग हो रही होगी तो मार्केट भी नीचे जाएगा, यानी मार्केट का इंडेक्स भी नीचे जाएगा। सो ये जो इंडेक्स होता है ये पूरे मार्केट का एक बेंचमार्क होता है, और ये इंडेक्स उस स्टॉक एक्सचेंज में जो भी टॉप कंपनीज लिस्टेड हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी के साइज के बेसिस पर इंडेक्स में कंपनियों को शामिल किया जाता है। सो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का मेन बेंचमार्क इंडेक्स है। निफ्टी को निफ्टी 50 के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं। इन 50 कंपनियों को इंडेक्स में शामिल करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जो भी कंपनी उन क्राइटेरियाज को पूरा कर लेती है उस कंपनी का शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है। इन क्राइटेरियाज में एक क्राइटेरिया कंपनी का साइज है, यानी कंपनी कितनी बड़ी है साइज में और वैल्यू के मामले में। सो एग्जांपल के तौर पे देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, मारुति जैसी कंपनियां हमेशा इस इंडेक्स का पार्ट रहती हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि शेयर मार्केट हमारा स्ट्रांग है या वीक है, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स की चाल से इंडिया के कैपिटल मार्केट्स को भी भांप लेते हैं। सो द निफ्टी 50 इज यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट्स। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और निफ्टी 50 इसका मेन इंडेक्स है। सो एज ऑफ मार्च 2020 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुल करीब 1800 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी 1800 कंपनियों ने अपने शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा के रखे हुए हैं। अब ये सारी की सारी कंपनियां तो इंडेक्स का पार्ट नहीं बन सकती। इन्हीं 1795 कंपनीज में से 50 टॉप कंपनीज को निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है। सो हमें एक बात क्लियर हो गई है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है और निफ्टी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है, और इसमें 50 कंपनियां शामिल होती हैं इस इंडेक्स में, और इसीलिए इसे निफ्टी 50 कहा जाता है। सो किसी स्टॉक को इंडेक्स में शामिल करने के लिए एनएससी ने कुछ क्राइटेरिया बना के रखे हुए हैं, और इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद ही कंपनियां निफ्टी 50 में शामिल की जा सकती हैं। इन्हीं क्राइटेरियाज के बेसिस पे रेगुलरली कंपनियां निफ्टी 50 इंडेक्स से अंदर और बाहर आती जाती रहती हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये क्राइटेरियाज क्या बने हुए हैं। सो पहला क्राइटेरिया जो एनएससी ने बना के रखा हुआ है वो है लिक्विडिटी का, यानी शेयर में भरपूर मात्रा में लिक्विडिटी होना ज़रूरी है, और मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जिस समय आप शेयर को खरीदना या बेचना चाहते हैं उस समय आपको जो भी भाव पे आप बेचना या खरीदना चाह रहे हैं शेयर को, उस भाव पे या उसके आसपास बायर्स या सेलर्स मिल जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब उस स्टॉक में लिक्विडिटी की कमी है, उस स्टॉक में ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है। इम्पैक्ट कॉस्ट तब आती है जब आप कोई स्टॉक को मान लीजिए 1100 रुपये पे खरीदना चाह रहे हैं और वो स्टॉक आपको मिलता है 1120 रुपये में या 1110 रुपये में, तो आप हालांकि 1100 पे ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं, पर कोई सेलर अवेलेबल नहीं है 1100 रुपये के भाव पे उस शेयर को बेचने के लिए, तो आपको मजबूरन शेयर को 1110 रुपये या 20 रुपये पे खरीदना पड़ता है। सो ये 10 रुपये या 20 रुपये हो गई इम्पैक्ट कॉस्ट। सो एनएससी ने एक ऐसा रूल बना के रखा हुआ है जहाँ पे उन्हीं शेयर को निफ्टी इंडेक्स में शामिल किया जाता है जिनमें
लिक्विडिटी भरपूर मात्रा में हो, आप जिस रेट पे शेयर को सेल करना चाहें ऑलमोस्ट आपको वही रेट मिल जाए, या जिस भी रेट पे आप शेयर को बाय करना चाहें आपको वो रेट पे शेयर मिल जाए। सो जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है उससे होने वाली कॉस्ट को ही इम्पैक्ट कॉस्ट कहा जाता है। सो एनएससी के क्राइटेरिया के हिसाब से इम्पैक्ट कॉस्ट, जो मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट है, वो 0.5% से कम होना चाहिए पिछले 6 महीनों के पीरियड में, एंड फॉर अ ट्रेड वर्थ मिनिमम ऑफ 10 करोड़। अगर इम्पैक्ट कॉस्ट 0.5% से कम है पिछले 6 महीने में लगातार, तो उस स्टॉक को इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है। तो निफ्टी में शामिल होने का जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ये है कि कंपनी की एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 1.5 गुना होनी चाहिए उस कंपनी के मुकाबले जो कि निफ्टी 50 का सबसे छोटी कंपनी है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने जितने भी शेयर्स इशू करके रखे हुए हैं उसमें से जो भी ट्रेडेबल शेयर्स हैं, ट्रेडेबल शेयर्स इन द सेंस वो शेयर्स जो कि प्रमोटर्स या गवर्नमेंट के पास नहीं है और जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जब करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिल जाती है, यानी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाती है। और किसी कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू करके रखे हैं, वो चाहे प्रमोटर्स के पास हों, गवर्नमेंट्स के पास हों, म्यूचुअल फंड्स के पास हों, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास हों, या हम और आप जैसे रिटेल निवेशकों के पास हों, उन शेयर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उस शेयर की करंट मार्केट प्राइस से तो हमें टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाती है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम सिर्फ वो हिस्सा लेते हैं टोटल शेयर्स का जो कि म्यूचुअल फंड्स, FIIs, रिटेल निवेशकों के पास है। हम वो हिस्सा नहीं लेते हैं जो कि प्रमोटर्स के पास है और गवर्नमेंट्स के पास है। सो जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया हुआ वो ये कहता है कि जिस भी कंपनी को शामिल होना है निफ्टी 50 में उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होना चाहिए जो भी निफ्टी की सबसे छोटी कंपनी है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में उसके मुकाबले। तो ऐसी कंपनी शामिल हो सकती है निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की। सो थर्ड क्राइटेरिया ये कहता है कि स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसे इंडेक्स में शामिल नहीं किया जा सकता। चौथी कंडीशन ये है कि कंपनी की लिस्टिंग हिस्ट्री कम से कम 6 महीने की हो, यानी कंपनी कम से कम 6 महीने से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। और फाइनली अगर कंपनी IPO के थ्रू नई लिस्ट हुई है तो उसे ऊपर दी गई सारी कंडीशंस, सारे क्राइटेरियाज को 3 महीने तक लगातार पूरे करने होंगे। जब एक कंपनी ये सारे क्राइटेरियाज पूरे करती है तो ही उसे निफ्टी 50 में जगह मिल पाती है। सो मोस्टली इंडेक्स में उन्हीं कंपनियों को जगह मिलती है जो कि वेल स्टैब्लिश्ड हैं, जिनमें ट्रेडिंग एक्टिविटी कंटिन्यूअसली होती रहती है, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होती और जो कंपनी अपने सेक्टर को लीड करती है। अब देख लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि हर सेकंड बदलता रहता है मार्केट आवर्स के दौरान, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सो अभी निफ्टी 50 करीब 11,000 से 11,500 की रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं तो चालू हुआ ही होगा। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी स्टार्ट हुआ था साल 1995 में और उस समय इस इंडेक्स की बेस वैल्यू सेट की गई थी 1000 पर, यानी 1995 से लेके आज तक निफ्टी 50 का इंडेक्स 1000 से चलते चलते आज 11,000 12,000 के लेवल तक आ गया है। सो निफ्टी 50 इंडेक्स एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो 50 कंपनीज के शेयर्स निफ्टी में शामिल हैं उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल को ऐड कर दिया जाता है और साल 1995 में जो बेस कैपिटल सेट की गई थी उससे डिवाइड कर दिया जाता है और फाइनली इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि आज की इंडेक्स वैल्यू मिल जाए। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। सो जब निफ्टी इंडेक्स स्टार्ट हुआ था तब उसकी बेस वैल्यू को 1000 पर सेट किया गया था, ये हमने अभी देखा। इसी के साथ इंडेक्स की बेस कैपिटल को 2.06 ट्रिलियन रुपीज यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए से
कुछ ज़्यादा पर सेट कर दिया गया था। दुनिया के सारे इंडेक्स ऐसे ही स्टार्ट हुए हैं, जहां पर इंडेक्स की एक बेस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया जाता है और एक बेस कैपिटल डिफाइन कर दी जाती है, और उसके रिलेशन में आज इंडेक्स कहाँ खड़ा हुआ है ये मेजर किया जाता है। इसी से हमें पता चलता है कि 1995 के मुकाबले आज हम कहाँ हैं, और इसी से हमें यह भी पता चलता है कि कल जहाँ इंडेक्स बंद हुआ था उसके मुकाबले आज इंडेक्स कहाँ है। सो हम जब देखते हैं कि इंडेक्स निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया है, तो 100 पॉइंट कल के मुकाबले बढ़ा है। ये हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास कोई ना कोई बेस कैपिटल और बेस वैल्यू होगी इंडेक्स की। सो एनएससी ने इसे सेट किया था 1000 पे और बेस कैपिटल को सेट किया था 2.06 ट्रिलियन पे 1995 में। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि कंपनी के कुल इशूड शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू आज की डेट में क्या है। सो अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू करके रखे हैं और एक शेयर का मार्केट प्राइस अगर 100 रुपए है, तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 100 करोड़। और हमने ये भी देखा था कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का ही एक हिस्सा होता है। हमने जो भी एक एग्जांपल लिया जिसमें कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स इशू करके रखे हैं, इसमें से अगर 40% हिस्सा कंपनी के प्रमोटर्स के पास हो और बाकी बचा हुआ 60% हिस्सा यानी 60 लाख शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास, बैंक्स के पास, ऐसे लोगों के पास हो जो उसको रेगुलरली खरीदते बेचते रहते हैं, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 60 लाख शेयर को ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए रेडिली अवेलेबल हैं। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैप का इस्तेमाल चालू हुआ था साल 2009 से। 2009 के पहले निफ्टी 50 इंडेक्स का कैलकुलेशन कंपनीज की फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऐड करके होता था। आज की डेट में ये चेंज हो चुका है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, और एनएससी में कैलकुलेशन के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को शामिल क्यों किया जाता है। सो बैक टू आवर फॉर्मूला। तो निफ्टी की आज की वैल्यू को निकालने के लिए हम निफ्टी में शामिल 50 कंपनीज की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल की करंट मार्केट वैल्यू को निफ्टी के बेस मार्केट कैपिटल से डिवाइड कर देंगे और फिर इसे निफ्टी का जो बेस इंडेक्स वैल्यू था 1000 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें आज की निफ्टी की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन करंट मार्केट वैल्यू मतलब आज की डेट में जो भी निफ्टी की 50 कंपनियां हैं उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 2.06 ट्रिलियन रुपीस थी, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमें इंडेक्स की आज की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्योंकि शेयर के प्राइसेस मार्केट आवर्स में हर सेकंड बदलते रहते हैं, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स भी उसके अकॉर्डिंगली हर सेकंड मूव होता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। ऐसे कैलकुलेट होता है निफ्टी 50 का इंडेक्स। अब हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रेगुलरली पब्लिश करती रहती है निफ्टी के बारे में। तो ये हमने पहले ही देखा, निफ्टी 50 इंडेक्स इज अ वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था। वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेक्टर से 25 कंपनीज को शामिल कर लिया जाए इंडेक्स में। निफ्टी 50 में शामिल होने वाली कंपनियों को अलग अलग सेक्टर से पिकअप किया जाता है। सो सीमेंट सेक्टर से कुछ कंपनीज आपको मिल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कंपनीज मिल जाएंगी, बैंकिंग स्पेस से काफ़ी कंपनीज, टेक्नोलॉजीज से काफ़ी कंपनीज आ जाती हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर से कंपनीज आ जाती हैं। इस तरह से ये इंडेक्स एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है जिसमें कि 50 कंपनियां शामिल होती हैं। एंड निफ्टी 50 इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमने अभी समझा था। अब निफ्टी 50 के जो इस्तेमाल हैं वो काफ़ी सारे हैं। पहली चीज़ तो बेंचमार्किंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। म्यूचुअल फंड्स अपनी परफॉर्मेंस को निफ्टी की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट मेजर करते हैं। सो अगर साल भर में निफ्टी ने फॉर एग्जांपल 15% रिटर्न्स दिए हैं,
तो म्यूचुअल फंड ये दिखाते हैं कि हमने निफ्टी के मुकाबले में अपना प्रदर्शन कैसा किया है, उनका निफ्टी से प्रदर्शन बेहतर है या खराब है। इसके अलावा निफ्टी 50 का उपयोग होता है इंडेक्स फंड्स लॉन्च करने के लिए। सो काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स चलते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब ये हुआ कि वो म्यूचुअल फंड जो कि सिर्फ निफ्टी 50 की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी निफ्टी 50 का इस्तेमाल होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक तरह से म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, बट वो शेयर की तरह उनको भी खरीदा बेचा जा सकता है। सो उसके लिए भी निफ्टी 50 का उपयोग किया जाता है। अब हम क्विकली देख लेते हैं। सो मेथडोलॉजी जो है NSE को कैलकुलेट करने की, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 50 हैं इसमें। लॉन्च डेट थी 22 अप्रैल 1996। बेस डेट और वैल्यू दी गई है। कैलकुलेशन की फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब ये रियल टाइम डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता रहता है। और इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग होती है, मतलब कंपनीज़ जो अंदर आती हैं और कंपनीज़ जो बाहर जाती हैं इंडेक्स से, वो साल में 2 बार होता है। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में, जो कि ये बता रही है कि निफ्टी 50 ने पास्ट में परफॉर्म कैसे किया है। सालाना ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न्स निफ्टी 50 में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे मिला है। और फंडामेंटल्स को देखें तो निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 32.29 है, प्राइस टू बुक 3.2 है और इसकी डिविडेंड यील्ड 1.46 है। दिस इज नथिंग बट एवरेज ऑफ दोज 50 कंपनीज। उन सभी कंपनीज की एवरेज PE अगर आप लें, प्राइस टू अर्निंग्स लें, तो वो करीब 32.29 आती है। इसी तरह प्राइस टू बुक और डिविडेंड यील्ड को भी कैलकुलेट किया जाता है। सो हमने भी जैसे देखा, इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग होती है वो सेमी एनुअल बेसिस पे होती रहती है। साल में 2 बार इंडेक्स में नई कंपनियां अंदर आती हैं और जो कंपनियां मार्केट कैप के हिसाब से क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर रही हैं वो बाहर चली जाती हैं। सो इंडेक्स में सिर्फ टॉप 50 कंपनियां ही रहती हैं जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप दूसरों से ज़्यादा हो। तो ये काम रियल टाइम नहीं होता है, इसे साल में 2 बार किया जाता है। इसे ही हम इंडेक्स की रीबैलेंसिंग कहते हैं। अभी के अगर इंडेक्स को देखें तो इसमें ये कंपनीज यहाँ इसलिए शामिल हैं क्योंकि इनकी मार्केट कैप काफ़ी हाई है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेट करीब 13.63% है टोटल इंडेक्स में। इसी तरह HDFC बैंक 9.99 ऑलमोस्ट 10% है। इन्फोसिस 7% है। भारती एयरटेल 2.55% है। क्योंकि ये कंपनियां इतना वेट रखती हैं इंडेक्स के ऊपर, इस कारण से इन्हें हैवी वेट्स, इंडेक्स हैवी वेट्स भी कहा जाता है। इसी तरह अलग अलग सेक्टर्स का भी वेटेज है निफ्टी 50 इंडेक्स में। सो निफ्टी 50 में शामिल टोटल कंपनीज में से जो कंपनियां फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं उनका वेटेज करीब 35% के आसपास है। इसी तरह ऑयल एंड गैस कंपनीज़ का वेटेज 16% के आसपास है। IT कंपनीज़ करीब 15% हैं। कंज्यूमर गुड्स 12% है। और सबसे कम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज़ जो कि 0.5% से भी कम है। सो आमतौर पर देखा जाता है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी किसी दिन अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी तो वो इंडेक्स को ऊपर ले जाती हैं। बट अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही होंगी किसी पर्टिकुलर दिन पर, बट बिकॉज उनका वेटेज कम है तो वो इंडेक्स के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। सो आई होप आपको निफ्टी 50 के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।